Hello bachcho, let's read out the questions. Question says, for a given transistor amplifier circuit in common emitter configuration, VCC is 1 volt, RC 1 kilo ohm, RB 100 kilo ohm, beta is equals to 100. Value of base current IB is. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट दे रखा है जिसमें RB ये बेस रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है जो कि कनेक्टेड है विथ VBB। उस तरीके से यहाँ पर IC कलेक्टर करंट को इंडिकेट करता है, RC रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है, IE इमिटर करंट और VCC ये हमारा बैटरी सप्लाई होगा। सो हमें सिंपली क्या करना है, बेस करंट को फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे वो हो जाएगा KVL का, that is Kirchhoff's voltage law. So according to Kirchhoff's voltage law, the summation of voltage inside a closed loop is equals to 0. सेकंड की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे करंट गेन का फॉर्मूले का, that is बीटा is nothing but given by IC डिवाइडेड बाय IB, जहां पर IC कलेक्टर करंट है तो IB बेस करंट को इंडिकेट करता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मानेंगे कि जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन मोड में है। सो वी विल से the transistor is in saturation मोड। सो बेसिकली ये हमें कंसिडर करना होगा, ये हमें नहीं है, ये हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन मोड। अब यदि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में होगा सो उस टाइम पर जो वोल्टेज है क्रॉस कलेक्टर टू इमीटर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0। यानी कि ये जो वोल्टेज है, ठीक है, VCE, दिस विल बिकम इक्वल्स टू 0। नाउ वी विल अप्लाई द KVL throughout the outer loop. So by using KVL, देखिए हम जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में यदि मूव करेंगे तो निगेटिव ऑफ IC इंटू RC होगा, और अगर अपोजिट में करेंगे तो पॉजिटिव होगा। सो नाउ हियर यू कैन सी दैट वी आर गोइंग अपोजिट टू दैट ऑफ द करंट। सो वी विल से बाय यूजिंग द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम निगेटिव ऑफ VCC की तरफ जा रहे हैं। सो निगेटिव ऑफ VCC प्लस में अपोजिट टू द करंट फ्लो कर रहे हैं, दैट इज IC इंटू RC। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि VCE जो है तो वो तो ऑलरेडी 0 हो गया तो उसको लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सो यहाँ से हम कलेक्टर करंट को निकाल सकते हैं, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू VCC डिवाइडेड बाय RC। सो दिस विल बी इक्वल्स टू VCC हमें दे रखा है 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय RC हमें दे रखा है 1 इंटू 10 टू द पावर 3। सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 एम्पियर की इक्वल। उसी तरीके से हम जो बेस करंट है IB उसको निकाल लेंगे। सो उसको निकालने के लिए हम करंट गेन का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू IC डिवाइडेड बाय IB। तो यहाँ से IB का मान कितना आ जाएगा, IB इज इक्वल्स टू IC डिवाइडेड बाय बीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 3 divided by 100, it will comes out equals to 10 to the power minus 5 एम्पियर की। सो देखिए हमसे क्या पूछा गया था, टू फाइंड आउट द बेस करंट, and this we have found it, that is IB is equals to 10 to the power minus 5 ampere. So therefore this is going to be the required answer of this question which we have solved by using the Kirchhoff's voltage law concept. Now as per the given option, यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, so इसका मीनिंग है हमें इसको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। so यहाँ से देखिए हम IB को 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर लिख सकते हैं, यानी कि फर्दर हम बोल सकते हैं कि IB इज इक्वल्स टू 10 माइक्रो एम्पियर की इक्वल। और देखिए ये होगा फिर हमारा फाइनल आंसर। सो एज पर द गिवन ऑप्शन 10 माइक्रो एम्पियर इज सीन बाय ऑप्शन D, दैट इज ऑप्शन D is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.